हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल फिर से ब्रेक कर दिया। 40,000 के बिलो हम ट्रेड कर रहे हैं एंड इसका इंपैक्ट जो है आपको ऑल्ट कॉइन पे भी दिख रहा होगा, स्पेशली डॉलर के टर्म में। बीटीसी पेयर में क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे एंड वीकेंड में कैसा मूव रह सकता है मार्केट का, इस सब के ऊपर जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरफ छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट क्रिप्टोइनसाइडर.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो है वो जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। अगर वो समझ में आता है तो आप आराम से जो है मंथ का आराम से 50 से 60% आप बना सकते हो बिना ज्यादा कुछ किए हुए। ट्रेडिंग से एंड इन्वेस्टमेंट में अगर आप उसके बेसिस पे प्लान करोगे तो आप अच्छा खासा एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर देखो एंड अगर वो समझ में आता है, वो आपको लगता है बेनिफिशियल है, तभी आप जो है जरूर जो है सेकंड बैच में एनरोलमेंट प्रोसेस जो चल रहा है ऑनगोइंग उस पर अप्लाई कर सकते हो। 1 मई से हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अभी तक आप सोच रहे हो तो मेक श्योर कर लेना कि अब इनरोल कर लेना। बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ अवेलेबल है। डिटेल आपको सारा कुछ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट academy.cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, बिना लर्निंग किए हुए ट्रेडिंग नहीं करना है। लर्निंग के बाद ही भले आप खुद के बेसिस पे बैक टेस्ट करके चीजों से सीखो या फिर कैसे भी सीखो, लेकिन पहले सीखो तभी आप ट्रेडिंग करो। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान कर सकते हो एक रफ आइडिया के साथ, लेकिन ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले मेक श्योर करना है कि आपको सीखना है। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन की बात करूंगा सबसे पहले। बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है? बिटकॉइन का चार्ट कल के दिन वापस से इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ था परसों, उसके बाद से ये मोमेंटम खराब दिख रहा था। रिट्राई किया लेकिन फेल हुआ एंड पूरे दिन भर ऐसा ही रहा मोमेंटम एंड इवनिंग आवर्स में भी हमें अल्टीमेटली नीचे जाता हुआ दिखा है। तो मोमेंटम वाइज अभी भी हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं और कल मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ रहा तो 36,000 पॉसिबल है। और उससे पहले डेफिनेटली जो सपोर्ट लेवल है वो 38,800 जो कि अभी रिसेंटली हमने टेस्ट किया है, गोल्डन रेशियो, वो जरूर अभी भी हमें सपोर्ट देगा। तो ओवर द वीकेंड वर्स्ट के सिनेरियो ये लेवल पॉसिबल है। क्या इसके नीचे जा सकता है? देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मार्केट को इससे नीचे जाना है या फिर इस लेवल से ऊपर जाना है, यानी कि 40,800 से ऊपर जाना, तो वो वीकेंड में पॉसिबल नहीं होगा, वीकडेज में ही पॉसिबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमें तभी मिलता है। और पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम हमें ठीक ठाक देखने को मिला है ऑन एन एवरेज, लेकिन डेफिनेटली जो है मार्केट इस जगह से हमेशा बाउंस बैक किया। तो क्या आज का कैंडल रेड होगा या ग्रीन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओवरऑल डेली चार्ट पे अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है जब तक हम ये स्ट्रगल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें जरूर जो है कह सकते हो कि बिटकॉइन में वो रैली हमें नहीं देखने को मिल रहेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अब लास्ट के 1 हफ्ते बचे हैं इस मंथ के क्लोजर में एंड ये मंथ के क्लोजर के एंड में कुछ ऐसा मोमेंटम चल रहा है, तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बिटकॉइन की ये 50 के आरएसआई के ऊपर जल्दी से जा सके। बट यहाँ पे ये स्लोप बनाता हुआ दिख रहा है। क्या ये स्लोप बना देगा ऊपर की तरफ या फिर ये फर्दर डाउनवर्ड जाएगा, ये तो आने वाले डेज ही कंफर्म करेंगे। लेकिन जो चांसेस की बात है, यस, जब मैंने कल के दिन कहा था, पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ 36,000 पॉसिबल है, उसके चांसेस कम थे, लेकिन जिस हिसाब का क्लोजर कल का मिला हमें, स्पेशली फ्यूचर के चार्ट पे, यानी कि फ्राइडे के क्लोजर के साथ जो हमें क्लोजर मिला है, वो जरूर जो है इस तरफ फेवरेबल कंडीशन जरूर बना रहा है। तो इस चीज का आपको ख्याल करना है, ख्याल रखना है। मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा उसमें हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ओवर द वीकेंड क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से हम इसी जगह पे ट्रेड कर सकते हैं एंड मंडे ऑनवर्ड हो सकता है अर्ली आवर्स में हमें नीचे जाता हुआ दिखे, टुवर्ड्स 38,000 जाता हुआ दिखे। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मूव जो है इसको निगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली जो है क्लोजर, ऐसे मूव्स कई बार आते हैं और अगले 2 दिन के अंदर हम फिर से रैली देखते हैं। तो जरूर जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मंडे को कैंडल ओपन स्टार्ट होता है तो कैसे बिहेव करता है, सुबह मॉर्निंग 5:30 के आसपास एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद इवनिंग में 7:30 के आसपास कैसे बिहेव करता है मार्केट, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा। एंड याद रखना, फ्यूचर का जो आपका वीकेंड का जो हमारा मंथली क्लोजर है वो अगले वीक ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, वो आइदर अपसाइड या डाउन साइड। स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरफ है, लेकिन फिलहाल वो चीजें मंडे को कंफर्म होंगी। फिलहाल मुझे अगले 2 दिन प्राइस एक्शन इसी रेंज में रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। 39,000 से लेके 40,000 के रेंज में ही बिटकॉइन रहता हुआ दिख रहा है। और इस ड्यूरेशन में क्या हो सकता है, शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं। शॉर्ट आवर्स में क्या कह रहा है इंडिकेटर्स, जरूर जो है जब से हमने डाउनवर्ड मूव दिखा है, हमने रीटेस्ट किया है 21 EMA, लेकिन पास नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से हम वीकेंड में ट्राई करेंगे
1 आवर के चार्ट पे कि हम जरूर इस लेवल को पास करते हुए देखें, यानी कि 39,800 के लेवल को क्रॉस करके 40,000 के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ हमें वीकेंड में देखने को मिलेगा, स्पेशली सब कुछ हमारा ओवरसोल्ड जोन में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस ज्यादा ब्राइट है। 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यस, 4 आवर का चार्ट अभी भी हमें स्ट्रगल कराता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंडे का मूव भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मंडे तक हो सकता है प्राइस एक्शन वापस से 40,000 के आसपास ही जाता हुआ दिखे। मंडे ऑनवर्ड कैसा मूव दिखाएगा वो बहुत कुछ डिपेंडेंट करेगा कि ये रिकवरी लेता है या फिर यहाँ पे कैसा मूव दिखाता है। डेफिनेटली वीकली कैंडल क्लोजर हमारा मिलेगा संडे को, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो मेजर जो कैंडल होता है वो फ्राइडे का बहुत मैटर करता है, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पे अगर कोई गैप होता है तो वो फुलफिल होने जाता है। क्या वीकेंड में ऐसा कोई बड़ा स्पाइक आ सकता है जिसकी वजह से हमें गैप देखने को मिले? तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इट सीम्स वेरी लेस चांस कि वीकेंड में ऐसा कुछ मूव आएगा। एंड जिस हिसाब से अभी 4 आवर का चार्ट भी डिक्लाइनेशन जोन में, स्पेशली 60 के आसपास से डिक्लाइन हो रहा है एंड अभी 47 के आसपास है, 50 को ब्रेक कर रहा है। तो वर्स्ट के सिनेरियो आपको पता है एवरेज क्या होता है साइडवेज एक्शन का मार्केट का मूव, 60 से 40 के बीच में वो मूव करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी तक हमने हायर लो एंड हायर हाई देखा है बनाते हुआ, तो हायर हाई मेंटेन करने के लिए इसको 45 के आसपास से रिकवरी दिखाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जरूर वीकेंड में हमें मूव दिखेगा टुवर्ड्स 40,000 के अबव प्राइस एक्शन होता हुआ है, जिसके चांसेस ब्राइट है। यानी कि आज का कैंडल हो सकता है ग्रीन क्लोज हो, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या हो सकता है उसकी बात कर लूंगा। एंड बात करता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट, बिटकॉइन नीचे गिरा है, डोमिनेंस चार्ट भी शार्प डिक्लिनेशन दिखा है, क्योंकि हमारा जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए वो नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो है डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली बीटीसी पेयर में इसका फर्क जरूर दिखता है ऑल्ट कॉइन पे, लेकिन क्योंकि डॉलर में जब चीजें नीचे जाती है तो साइकोलॉजिकली हम उसे हजम नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल वाला पॉइंट है, हमेशा मैं कहता हूँ 40,000 के बिलो जाएगा, डॉलर में आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है मेरे हिसाब से हम जरूर यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड अभी आज हो सकता है 41.68 एंड हो सकता है 41.78 भी हम रीटेस्ट करने चले जाए अगले 2 दिन में वापस से, लेकिन अल्टीमेटली मंडे ऑनवर्ड फिर से हमें ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। डज दैट मीन कि ये बिटकॉइन भी नीचे जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये बढ़ेगा तो बिटकॉइन बढ़ेगा, ये घटेगा तो बिटकॉइन घटेगा, ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए इनवर्स रिलेशनशिप, ये बढ़े तो बिटकॉइन घटे एंड बिटकॉइन बढ़े तो ये घटे, तो वो रिलेशनशिप हमें चाहिए होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो हम बाउंड्री लेवल पे बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं टुवर्ड्स 40,000 टू 43,000 के बीच में, इसलिए ऐसा स्विचिंग की वजह से बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार स्टेबल होगा प्राइस अबव 42,000 तो भी हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ मूव होता है अगर स्टेबल, तो भी हमें इसका रिलेशनशिप स्टेबलाइज होते हुए दिखेगा आने वाले डेज के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए 4 आवर के चार्ट पे क्विकली से जाऊंगा, शॉर्ट का पोजीशन वापस से बन गया, डेफिनेटली हम रीटेस्ट करने जाएंगे 41.65 एंड उसके बाद डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। तो अल्टीमेटली डोमिनेंस चार्ट तो हमारे फेवर में है, बस फर्क पड़ रहा है बिटकॉइन के प्राइस की वजह से, क्योंकि बार बार हम स्लिप कर रहे हैं 42,000 के बिलो, एंड यही इंपैक्ट कर रहा है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम का बीटीसी चार्ट 21 ईएमए के वापस ऊपर आ गया, आज फिर से हम अभी इस वक्त स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बीटीसी पेयर में देर इज अ हाई चांस कि अगले 24 आवर में हम या तो इस लेवल को मेंटेन करेंगे या फिर ऊपर जाते हुए देखेंगे। एंड उसके बाद जरूर जो है देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर हम 20 के अबव बढ़ना शुरू हो जाते हैं कुछ टिकाने पे, तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं इथेरियम के यूएसडीटी चार्ट पे, तो यूएसडीटी का चार्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता दिख रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट का पोजिशन प्रिंट हो सकता है अगले 2 दिनों के अंदर, स्पेशली 200 ईएमए के लाइन के ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं, एंड जिस हिसाब से डिक्लिनेशन मिल रहा है देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम, जो मैंने आपको कहा था 2700 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं, वो लेवल टेस्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले डेज में भी। लेकिन उससे पहले जो है 2884 डॉलर के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट इसे जरूर मिलेगा। तो इन सब चीजों पे आपको ख्याल रखना है। बात करूंगा 4 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे जरूर जो इथेरियम स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे। अगर हम फेल होते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल 2700 के आसपास जाते हुए देखेंगे, जो कि मैं पिछले 1 हफ्ते से आपको इथेरियम के प्राइस एक्शन के लिए बार बार कह रहा हूं। क्या बिटकॉइन रिकवरी लेगा? बिग रीजन यस, लेकिन क्या वो हमारे हिसाब से रिकवरी लेगा? नहीं। चांसेस मैंने आपको बोला हुआ है वर्स्ट के सिनेरियो 30,000 भी पॉसिबिलिटीज रहती है मार्केट में अभी भी, और फिर भी हम बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे ओवरऑल। लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इट सीम्स कि ये वन ऑफ द लास्ट फेज हो सकता है जहां पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली जो है आप ध्यान से देखोगे कल के दिन हमारा S&P भी डिक्लाइन हुआ, S&P ने नेकलाइन तोड़ दिया, मींस कि हम डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसने कंफर्म कर दिया। लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, जस्ट डिक्लिनेशन मिला है, कंफर्मेशन मंडे को मिलेगा। अगर हम इसे बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर लेते हैं अपसाइड, तो डेफिनेटली फिर तो वापस से इसी ट्रेंड में रहेंगे साइडवेज एक्शन में।
लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी जिसकी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अभी मुझे ना यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लिनेशन दिख रहा है एंड साइडवेज एक्शन में दिख रहा है, एंड अब हो सकता है मंडे ऑनवर्ड हमारा 200 ईमेल लाइन टेस्ट हो जो कि $4400 के आसपास है। लेकिन अगर वो लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लिनेशन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, और एसएनपी का इंपैक्ट सारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। गोल्ड भी कल के दिन डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड एक्सपेक्टेड मूव है डिक्लिनेशन, क्योंकि मैंने आपको कहा था 2-4 दिन पहले कि यहाँ से रिजल्ट हो रहा है, इट सीम्स कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, और जरूर जो है $1900 के आसपास सपोर्ट है, इस जगह से वापस से बाउंस दिखा सकता है, इस चीज को याद रखना, दिखा सकता है, और दिखाएगा तो फिर से हमें अपर जोन में $1950 के आसपास रिजेक्शन मिलेगा। बट जो इंडिकेटर्स कहते हैं वो यही कह रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले वीक्स में, और 1800 के टुवर्ड्स गोल्ड बढ़ रहा है। अब जो लोग इसके रिलेशनशिप को इनवर्सली देखते हैं तो जरूर उनको दिख रहा होगा अपॉर्चुनिटी, एंड जो लोग इसके फेवर में देखते हैं कि गोल्ड बढ़ता है तो बिटकॉइन घटता है, तो जरूर जो है यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है। गोल्ड कल गिरा है लेकिन बिटकॉइन भी कल गिरा है, कल एसएनपी भी गिरा है, सब कुछ गिरा है। तो कभी कभी ऐसे मार्केट में मोमेंटम होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है DXY जो है ऑल टाइम हाई वापस से रीच करने की कोशिश कर रहा है, और यही रीजन है कि बिटकॉइन एंड सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है नीचे की तरफ डिक्लिनेशन हो रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया जब जब ये इस जगह पे गया है वहां से रिजेक्शन मिला। वर्स्ट के सिनेरियो में $104 तक भी, अभी हम $101 के आसपास हैं। वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा तो और बेटर पिक्चर आपको क्लियर होगा एंड दिखेगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो पहले $104 रीच हो चुका है। इस जगह से वापस से हमें डिक्लिनेशन के चांसेस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहे हैं हर जगह चार्ट पे। तो जरूर आने वाले वीक्स में जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव रहा क्रिप्टो पे तो क्रिप्टो का एसेट का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये लास्ट के जो कुछ वीक्स हैं, जो 100 से लेके $104 के बीच का जो रेंज है, ये हमें जरूर थोड़ा सा निराशा दिखा सकता है बाकी के मार्केट में। लेकिन अल्टीमेटली याद रखना ये इस जगह से डिक्लिनेशन के ज्यादा चांसेस हैं। ऑल दो पास्ट में क्या इससे ऊपर नहीं गया, ऐसा नहीं है। पास्ट में अगर वीकली चार्ट पे देखोगे लगभग लगभग 1984 के आसपास इसका लेवल $160 हुआ करता था। तो जरूर हम एवरेज प्राइस पे हैं अगर मैं बात करूं। और लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, अब अभी हम रिसेंट की बात करें, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई, जैसे जैसे डॉलर की प्रिंटिंग ज़्यादा हुई है, धीरे धीरे ये नीचे ही गिरा है। और आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम 2016 में, फिर उसके बाद 2020 में, एंड फिर अभी इस वक्त हम फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो क्या इस बार हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा? अगर मिलेगा तो इट विल बी द ड्रास्टिक मोमेंटम फॉर लॉट्स ऑफ थिंग, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 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 यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनता है रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, एंड अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमें डिक्लिनेशन वापस से देखने को मिल सकता है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी जब से है वहां से देखोगे तो अल्टीमेटली 2010, 11, 12 से ये साइडवेज एक्शन में बढ़ता ही हुआ आ रहा है ओवरऑल आप देखोगे तो। लेकिन फिर भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा ही है। शॉर्ट टर्म में जरूरी इसका इंपैक्ट होता है, तो वो जो भी होगा मैं आपको बताते रहूंगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। जल्दी मैं कोर्स के अंदर आप लोगों को स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। कल टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से इंडिकेटर्स, तो तैयार हो जाओ, अगले एक वीक के अंदर आपके पास मिल जाएंगे वो स्ट्रैटेजी और वो इंडिकेटर। और अगर उसके बेसिस पे आप सही से ट्रेड करना सीख लोगे तो जरूर आप अच्छा खासा ट्रेड, चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे वो आप करो स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, सब में आपको काम करेगा वो इंडिकेटर। मैंने कल डिटेल में बताया। ज्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम के वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी मैं कोर्स के अंदर मिलता हूं आप लोगों से, एंड कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे यूज कैसे करना है। ये मार्केट के एग्जैक्ट मूवमेंट को काफी हद तक डिकोड करके बता देता है कि आपको कब एंट्री नहीं लेना है या कब एंट्री लेना है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।